हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एमएसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग मार्च महीने का पूरा करंट अफेयर पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। सारी प्रश्न को देखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। हाल ही में भारत ने यूनेस्को मान्यता के लिए कितनी संपत्तियों को अस्थायी सूची में शामिल किया है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा यहाँ ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, जिसे यूएई कहते हैं। नेक्स्ट, भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है? तो आपका सही उत्तर होगा सी दुबई। आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में खान मंत्रालय ने किस राज्य सरकार के सहयोग से देश की पहली अन्वेषण लाइसेंस ईएल की नीलामी की शुभारंभ किया है? आपका सही उत्तर होगा बी गोवा। आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 मार्च 2025 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने कितने रूफटॉप और सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों का लक्ष्य प्राप्त किया है? का सही उत्तर होगा 10 लाख। 10 लाख प्रतिष्ठानों का लक्ष्य प्राप्त किया है। हाल ही में किस तारीख को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया है? और सही उत्तर होगा 14 मार्च को मनाया गया है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? आपका सही उत्तर होगा सी इनमें से दोनों। राइट आंसर हो जाएगा सशक्त पंचायत नेत्री अभियान और आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत। ये दोनों आपका आंसर राइट है, याद रखेंगे। किस दो संगठनों ने भारत में वित्तीय साक्षरता और ऋण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? आपका सही उत्तर होगा बी ट्रांस यूनियन सिविल फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना पीएम युवा 3.0 का शुभारंभ किया है? तो सही उत्तर होगा आपका सही उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय द्वारा। हाल ही में किस मंत्रालय युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना पीएम युवा 3.0 का शुभारंभ किया है? शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में कौन सा देश पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगी? ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 मार्च। आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण वितरण 2019 में 23 लाख करोड़ से 85% बढ़ाकर 2024 में कितना प्रतिशत किया गया है? 42.7 लाख करोड़, 42.7। नेक्स्ट, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने तमिलनाडु में महिलाओं के बीच निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने और उन्हें बीमा एजेंट बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तमिलनाडु में महिलाओं के बीच निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए बीमा एजेंट बनाने के कौन सी अभियान शुरू किया है?
सितारा आपका राइट आंसर हो जाएगा, सितारा। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागारों ने डॉट डॉट स्थापना दिवस मनाते हुए ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किया है। 132वां चेक कर लीजिएगा। हाल ही में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। तो 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, दिल्ली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदल दिया जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने जल संरक्षण के लिए किस मिशन में भाग लिया है? मिशन अमृत सरोवर, याद रखेंगे। हाल ही में यूएन 80 पहल को किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया है? आपका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, तीनों के द्वारा यूएन 80, याद रखेंगे। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्टील और एल्युमिनियम आयातों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लागू करने की घोषणा की है? 25%। 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने सूर्य के बाहरी वातावरणों और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च किया है? इसरो प्लस एक है जैक्सा जो जापान की है कंपनी, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। हाल ही में कहाँ अट्टुकल पोंकाला उत्सव मनाया गया है? तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में मनाया गया है, याद रखेंगे। रिलायंस जियो और वनवेव के बीच सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करना। रिलायंस जियो और वनवेव के बीच के सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करना, याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? 16 मार्च, याद रखेंगे। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 353वीं शासी निकाय की बैठक जिनेवा में आयोजित किए गए, याद रखेंगे। हाल ही में किसने जेम्मा 3 AI मॉडल का अनावरण किया है? किस कंपनी द्वारा? याहू, गूगल, यांडेक्स या माइक्रोसॉफ्ट? आपका सही उत्तर होगा गूगल द्वारा किया गया है और आपका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। नेक्स्ट, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत कितने पार्क स्थापित किए जाएंगे? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 7। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सांस्कृतिक संपदा समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं? का सही उत्तर होगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में किस कंपनी ने कोची रिफाइनरी में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? आपका सही उत्तर होगा यहाँ ऑप्शन बी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL। BPCL आपका राइट आंसर हो जाएगा कोची रिफाइनरी के लिए। हाल ही में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कितने मोबाइल डेंटल क्लिनिक लॉन्च किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 डेंटल क्लिनिक दिल्ली। हाल ही में किस तारीख को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाता है? विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया गया है। किस तारीख को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाता है? 21 मार्च को। 21 मार्च को, 18 मार्च को नहीं, 21 मार्च को मनाया जाता है, याद रखेंगे। हाल ही में किस संस्थान द्वारा समर्थ इंक्यूबेशन
कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। हाल ही में आतंकवाद निरोध पर हाल ही में आतंकवाद निरोध पर ADMM प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली। नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2024 में भारत में प्रति यूजर औसत मासिक डेटा खपत कितनी प्रतिशत हो गई? 27.5 GB। निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 की थीम क्या होगी? इसकी थीम होगी वन और भोजन, याद रखेंगे। हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब नेशनल बैंक। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव युवा विकासम योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन होगा, आपको उत्तर होगा युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च का राइट आंसर हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए कुल बजट आवंटन कितना है? 3400 करोड़। गोकुल मिशन कुल बजट आवंटन 3400। हाल ही में कहाँ आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण मनाया गया? ऑप्शन ए, दिल्ली। आपका राइट आंसर हो जाएगा आदि रंग महोत्सव। हाल ही में कहाँ हो चुका है? हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वेब एक्स 2025 की शुरुआत की गई है? ऑप्शन डी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। धन्यवाद। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार 147 देशों में भारत किस स्थान पर है? 118वां नंबर पे है विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। प्रतिदिन आपको 15 या 20 आप करंट अफेयर मिलेंगे। धन्यवाद।